सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट लॉस पार्ट 9 प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 36। ये किसी वस्तु को बी के यहाँ 4% के लाभ से बेचता है और बी उसे सी के यहाँ 5% की हानि से बेचता है। यदि सी को उस वस्तु के लिए 247 रुपये लगता हो तो ए का क्रय मूल्य निर्धारित कीजिए। ये कितना में खरीदा था ये हमें ज्ञात करना है, जबकि ये बेचा है बी के पास 4% के लाभ पर और बी बेच दिया सी के पास 5% के हानि पर। ठीक है, तो ये कितना में खरीदा था जबकि सी खरीदा उसको 247 रुपये में। ठीक, यानी सी का क्रय मूल्य दिया हुआ है और हमें निकालना है ए का क्रय मूल्य। तो पहले हम ए का क्रय मूल्य मानते हैं और जैसे जैसे हुआ है वैसे वैसे ज्ञात करते जाएंगे। तो माना ए का क्रय मूल्य x रुपये, तो ए का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, और जो ए का विक्रय मूल्य होगा वही होगा वी का क्रय मूल्य, क्योंकि ये जितना में बेचा बी उतना ही मैंने खरीदा। ठीक है, अगर आप कोई वस्तु खरीदते हैं किसी दुकान से तो दुकानदार के लिए वह दाम हो गया विक्रय मूल्य और आपके लिए हो गया क्रय मूल्य। तो ए का विक्रय मूल्य या बी का क्रय मूल्य हो जाएगा x प्लस x का 4%, क्योंकि ए का क्रय मूल्य हम माने हैं x रुपया, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा उसमें जुट जाएगा x का 4%, क्योंकि 4% लाभ पर वो बेचा था बी के पास। ठीक है, तो इसी को कैलकुलेट किए हैं तो देखिए आया आपका 26x बटा 25 रुपया। ये 26x बटा 25 रुपया हो गया ए के लिए विक्रय मूल्य और बी के लिए क्रय मूल्य। अब बी बेचा है सी के पास 5% के हानि पर, तो बी के लिए विक्रय मूल्य और सी के लिए क्रय मूल्य बराबर होगा। तो बी के लिए विक्रय मूल्य या सी के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा 26x बटा 25, क्योंकि बी के लिए था वो क्रय मूल्य। तो इसमें से घटाएंगे 26x बटा 25 का 5% को। यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पर आपका माइनस का चिन्ह है, तो 26x बटा 25 माइनस 26x बटा 25 का 5%। इसको सॉल्व किए तो देखिए सॉल्व करके आपका आ गया 247x बटा 250 रुपये। ये हो गया आपका बी के लिए विक्रय मूल्य और सी के लिए क्रय मूल्य। और सी के लिए वास्तविक क्रय मूल्य भी दिया हुआ है ना। वास्तविक क्रय मूल्य है 247 रुपये, सी जो है 247 रुपये में खरीदा है। तो क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 247x बटा 250 बराबर 247 रुपये। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, 247x को 1 से गुना किए तो 247x और 247 को 250 से तो 250 गुने 247, इसलिए x बराबर 250 गुने 247 बटा 247। ए वाला 247 इसके नीचे आ गया, गुना भाग में हो गया। ठीक है, x के साथ गुना में था तो यहाँ भाग हो गया। अब 247 से 247 कट गया तो बचा क्या 250, तो 250 रुपये इसका मतलब ए के लिए क्रय मूल्य था। यानी ये उस वस्तु को 250 रुपये में खरीदा था, बी के पास 4% के लाभ पर बेचा और बी बेच दिया फिर 5% की हानि पर सी के पास, तो ये खरीदा था इतना में। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी व्यापारी ने एक घोड़ा खरीदकर उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। एक घोड़ा खरीदा वो 10% के लाभ पर बेच दिया। अब यहाँ कंडीशन है कि यदि वह उस घोड़े को 20% कम में खरीदकर 10 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो घोड़ा का क्रय मूल्य क्या है? घोड़ा का क्रय मूल्य क्या है वास्तविक में? जितने में वो खरीदा था उसके 10% लाभ पर बेचा। ठीक है, ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है कि कितना में खरीदा और कितना में बेचा, लेकिन जितना में भी वो खरीदा 10% लाभ पर बेचा। और यहाँ कंडीशन लगा दिया है कि वो जितना में खरीदा था अगर उससे 20% कम में खरीदता और जितना में बेचा उससे 10 रुपया ज़्यादा में बेचता तब उसको 40% का लाभ होता, तो उसका क्रय मूल्य बोलिए वास्तविक। तो हमने मान लिया है, माना घोड़े का क्रय मूल्य हो गया x रुपये,
तो 10% लाभ पर वो विक्रय मूल्य कितना होगा, x प्लस x का 10%। ठीक है, x रुपया है क्रय मूल्य, तो 10% लाभ है, तो x का 10% इसमें जोड़ देंगे तो आएगा उसका 11x बटा 10 रुपया उसका विक्रय मूल्य। यानी x रुपया में खरीदा और 10% लाभ पर वो 11x बटा 10 रुपया में बेचा। ठीक, अब कह रहा था कि अगर 20% कम में खरीदता तब क्या होता, 20% कम में खरीदता, तो अगर क्रय मूल्य 20% कम होता तब क्रय मूल्य कितना रहता, तो क्रय मूल्य हम माने थे x रुपया, 20% कम होता यानी x माइनस एक्स का 20%, x माइनस एक्स का 20%, यानी जब क्रय मूल्य होता 4x बटा 5 रुपया। ठीक है, यहाँ कंडीशन लगा दिया है कि जब क्रय मूल्य रहता 4x बटा 5 रुपया और विक्रय मूल्य कितना रहता, जितना था उससे 10 रुपया ज़्यादा, यानी विक्रय मूल्य रहता 10 रुपया अधिक, तब विक्रय मूल्य हो जाता 11x बटा 10 प्लस 10, क्योंकि उस परिस्थिति में मेरा विक्रय मूल्य निकला था 11x बटा 10 रुपया। 10 रुपया ज़्यादा में बेचता तब विक्रय मूल्य होता उसका होता 11x बटा 10 प्लस 10, इसको जोड़े हैं तो आया है 11x प्लस 100 बटा 10 रुपया। अब क्या होता कि जब क्रय मूल्य होता इतना 4x बटा 5 रुपया और विक्रय मूल्य रहता है इतना, तब उसको होता 40% का लाभ। तब कितना होता, 40% का लाभ। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसका मतलब 11x प्लस 100 बटा 10 माइनस 4x बटा 5 करते तब आ जाता कितना, 10% लाभ, यानी 4x बटा 5 का 10%। ठीक है, तो इसी को प्रश्न से हम सेट किए हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है, जो कि लाभ है क्रय मूल्य का 40%। ठीक, अब दोनों तरफ सॉल्व करते जाइए। ठीक है, इधर लिए 10 और 5 का एलसीएम तो आ गया 10, 10 को 10 से भाग दिए तो 1 और 1 से गुना किए इसको तो आ गया 11x प्लस 100, और इधर देखिए 10 को दिए 5 से भाग तो आया 2, 2 से गुना किए 4x तो आ गया 8x। ठीक है, और इधर देखिए 4x बटा 5 का मतलब गुना और 40% मतलब 40 बटा 100, काटे इसको 1 0 से 1 0 और 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 पचे 10। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए 11x प्लस 100 में 8x को घटाना है, तो ये 11x में 8x घटेगा, जाति के साथ जाति घटता है, तो आ गया 3x प्लस 100 बटा 10 बराबर, इधर देखिए 4x को 2 से गुना किए तो 8x और 5 को 5 से गुना किए तो 25, तो 8x बटा 25। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8x को 10 से गुना किए तो 80x और 3x प्लस 100 को 25 से गुना किए तो आ गया 75x प्लस 2500। ठीक है, अब x वाला को एक तरफ ला रहे हैं तो 80x माइनस होगा 75x, इधर प्लस में है 75x तो इधर माइनस में 75x बराबर, इधर रह जाएगा केवल 2500। अब 80x में 75x घटाए तो 5x, 5x बराबर 2500, इसलिए x बराबर 2500 बटा 5। अब जब इसको काटेंगे तो 5 से ये कट जाएगा 500 बार में, तो 500 रुपये इसका आंसर हो गया, यानी उसका क्रय मूल्य 500 रुपये था। क्वेश्चन नंबर 38, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि वह 25% कम में खरीदकर 25 रुपये कम कीमत पर बेचता तो फिर भी उसे 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या कंडीशन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को जितना में भी खरीदा और खरीद करके उसे 25% के लाभ पर बेच दिया। अब इसमें कंडीशन ये है कि अगर वो जितना में खरीदा था उससे 25% कम में खरीदता और जितना में बेचा था उससे 25 रुपया कम में बेचता, तब भी उसको 25% का ही लाभ होता। 25% कम में खरीदता और 25 रुपये कम में ही बेचता, फिर भी उसको 25% का ही लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था।
तो इसमें पहले हम लोग मान लिए कि माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये, तो 25% लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कर लिए, क्योंकि उसमें 25% लाभ पर बेचा था। तो x प्लस x का 25%, देखिए इसको कैलकुलेशन करते गए हैं तो आ गया आपका 5x बटा 4 रुपये, यानी विक्रय मूल्य उसको आ गया 5x बटा 4 रुपये। 25% लाभ पर विक्रय मूल्य हुआ ये। अब कह रहा था कि 25% कम में अगर खरीदता तब क्रय मूल्य कितना होता। 25% कम होने पर क्रय मूल्य बराबर x माइनस x का 25%। इसको भी सॉल्व किया गया तो आ गया 3x बटा 4 रुपया, यानी अगर वह 3x बटा 4 रुपया में खरीदता और कितना में बेचता, जितना में बेचा था उससे 25 रुपया कम में, तो 25 रुपया कम में बेचने पर विक्रय मूल्य बराबर, तो बेचा था वो 5x बटा 4 रुपया में। देखिए यहाँ पर हम लोग निकाले थे विक्रय मूल्य। अगर 3x बटा 4 रुपया में खरीदता और 5x बटा 4 से 25 रुपया कम में बेचता, ये हो गया विक्रय मूल्य, तब भी उसको लाभ होता कितना, 25% का ही लाभ होता, यानी इस क्रय मूल्य का 25%। इसी को हम यहाँ पर प्रश्न से सेट किए हुए हैं कि 5x बटा 4 में 25 रुपया कम में बेचता, यानी यहाँ से यहाँ तक हो गया विक्रय मूल्य 5x बटा 4 माइनस 25 बटा 1, और ये हो गया क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य अगर हम घटाते हैं तो लाभ निकलता है, तो इस विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते तो लाभ होता कितना, क्रय मूल्य का 25%, 3x बटा 4 का 25%। सेट हो गया दोनों तरफ। अब इसको हम हल कर दिए, यहाँ से यहाँ तक हल कर रहे हैं तो एलसीएम निकल गया 4, तो देखिए आ गया 5x माइनस 100 माइनस 3x, और इधर आ गया 3x बटा 4 गुने 25 बटा 100, ये कट गया 25 चौके 100। अब आ गया देखिए यहाँ 5x में 3x माइनस किए तो 2x माइनस 100 बटा 4 बराबर 3x बटा 16 कैलकुलेट करके, ठीक। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2x माइनस 100 को 16 से गुना किए तो आ गया 32x माइनस 1600 बराबर 4 को 3x से किए तो बराबर 12x। अब 32x और 12x को एक तरफ लाए और 1600 को उधर ले जा रहे हैं, तो 32x माइनस 12x बराबर 1600, इधर माइनस में था 1600, इधर प्लस में आ गया, ठीक है। अब 20x बराबर 1600, इसलिए x बराबर 1600 बटा 20, काट दिए, 1 0 से 1 0 और 2 से काटे 160 को तो 80 बार में, तो 80 रुपये इसका मतलब उसका क्रय मूल्य था। क्वेश्चन नंबर 39, एक व्यक्ति ने 2 घड़ी 650 रुपये में खरीदी, यदि वह एक 20% लाभ पर और दूसरी को 25% हानि पर बेचे तो दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य समान प्राप्त होते हैं, तो प्रत्येक घड़ी का मूल्य निकालें। प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य निकालें, क्रय मूल्य निकालना है प्रत्येक घड़ी का। ऐसा क्वेश्चन आप बनाए थे, 2 वस्तुओं का जो था, ठीक है। तो 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 650 रुपये, 2 घड़ियों का, ठीक। तो दोनों का अलग अलग निकालना है। तो हम मान लिए कि अगर पहली घड़ी का क्रय मूल्य x रुपया है तो दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य 650 माइनस x होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों का 650 है, उसमें से अगर एक का x है तो दूसरी का 650 में x माइनस करेंगे, तो 650 माइनस x रुपया हो गया। और इतने करने के बाद आप डायरेक्ट प्रश्न से, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहली घड़ी को 20% के लाभ पर बेचा है और दूसरी घड़ी को 25% की हानि पर बेचा है, और तब दोनों का विक्रय मूल्य एक जैसा, क्रय मूल्य अलग अलग लेकिन विक्रय मूल्य दोनों का बराबर, एक ही जैसा रुपया मिल रहा है दोनों में, जबकि एक को बेच रहा है 20% के लाभ पर और दूसरे को 25% की हानि पर, ठीक है। इसका मतलब पहली घड़ी का क्रय मूल्य x रुपया जो हम माने थे, तो x प्लस x का 20% बराबर दूसरी घड़ी का जो क्रय मूल्य आया था 650 माइनस x, तो 650 माइनस x माइनस 650 माइनस x का 25%, ये दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। पहली घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य, ठीक है। अब दोनों तरफ केवल हमको सॉल्व करना है, मेन तो बैठाना यही प्रश्न से जो सेट किए वही है, उसके बाद सॉल्व कीजिए। x प्लस x का 20% का मतलब गुना 20%, 20 बटा 100, इधर आइए 650
माइनस एक्स माइनस 650 माइनस एक्स का 25% का मतलब गुना 25/100। 25 चौके 100 कट गया, इधर 20 25 100 कट गया। अब देखिए क्या आ गया, इधर हो गया x/1 कर दिए और इधर प्लस में x/5, x/1 प्लस x/5 और इधर आया 650 माइनस x/1 माइनस 650 माइनस x/4 आया ने। 650 माइनस एक्स को 1 से गुना किए तो उतना ही आएगा बटा 4। अब दोनों तरफ और हल करेंगे हम, इधर भिन्न का जोड़ आ गया, इधर भिन्न का घटाव हो गया। देखिए एलसीएम लिए तो 5x प्लस एक्स आया, फिर इधर एलसीएम लिए तो 4 को भाग दिए 1 से, 4 आया, 4 से गुना किए तो आ गया 2600 माइनस 4x और इधर आ गया 650 माइनस एक्स। ठीक, अब इसको देखिए 5x को 1 से गुना जोड़े तो आ गया 6x, अब नीचे में 5 है तो 6x बटा 5, इसको 2600 में माइनस करेंगे 650 तो आ गया 1950 और 4x में माइनस करेंगे x तो आएगा 3x, तो 1950 माइनस 3x बटा 4। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6x को 4 से गुना किए तो 24x और इधर 5 से गुना किए तो आ गया 9750 माइनस 15x। ठीक, अब x वाले को एक तरफ कर रहे हैं तो 24x इधर पहले से है और इधर माइनस 15x है तो इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 24x प्लस 15x बराबर 9750, 39x बराबर 9750, इसलिए x बराबर 9750 बटे 39 आ गया 250 रुपये। तो x का वैल्यू निकल गया 250 रुपये। इसका मतलब पहली घड़ी का क्रय मूल्य निकल गया 250 रुपये। जब पहली घड़ी का 250 रुपये और दोनों का मिलाकर है 650 तो दूसरी का हो जाएगा 650 माइनस 250 होगा ना, दोनों मिला करके 650 दिया हुआ था तो एक घड़ी का निकल गया, इसलिए दूसरी घड़ी का आराम से निकल जाएगा। तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य बराबर x रुपये यानी 250 रुपये निकल गया, इसलिए दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 650 माइनस 250 यानी 400 रुपये। ठीक, तो पहली घड़ी का 250, दूसरी घड़ी का 400 रुपये, यही दोनों आंसर हो गया। और इसी के साथ आज का क्लास यहीं तक रहेगा। धन्यवाद।